तो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा देते हैं, फिर चर्चा हम यहीं से शुरू करेंगे। प्रीति अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से, पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। निरंजन जी ने थोड़ा सा इंतजार किया। निरंजन जी, आपको पूरा समय मिलेगा और अब मैं इसी बात से शुरू करूंगी क्योंकि आप मुख्यमंत्री के फैन हैं। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने जबरदस्त तरीके से काम किया है। तो आप ही अगर आपको नंबर देना हो तो आप कितने नंबर देंगे? मैं इसी सवाल से आपके पास लेकर आ रही हूं दिल्ली के विकास के मुद्दे को। देखिए जीनत जी, एक होता है विकास और एक होता है कि समय और जनसंख्या के अनुपात में विकास। ठीक बात है। तो दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से शहर बढ़ रहा है, शहर की आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से लोगों की जरूरतें बढ़ रही है, उसके अनुपात के अंदर आपका काम कितना हो रहा है। मेन बात यह है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई अगर मैं मूल्यांकित तमाम सरकारों को करूं तो देखिए जीनत जी, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं कि मुझे पिछले 32-33 साल से दिल्ली के अंदर रहने का मुझे अवसर मिला है और जब से मैं दिल्ली में रह रहा हूं और दिल्ली को मैं देख रहा हूं तो मैंने शीला दीक्षित जी का भी काम देखा। और हमारे यहां एक कहावत कही जाती है जीनत जी कि जब घी डलता है ना तो वो अंधेरे में भी दिखाई दे जाता है। और वास्तविकता यह है कि दिल्ली ने 2011 के अंदर पता नहीं 2012 के अंदर पता नहीं दिल्ली के मूड में क्या आया कि दिल्ली ने एक प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद में आप ये मान के चलिए कि आज जिस तरीके से जो दिल्ली की आवश्यकता है, मेरे हिसाब से दिल्ली अपने प्रयोग के अंदर फंसती हुई दिख रही है मुझे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं जीनत जी, आज आप ये सबसे बड़ी बात, चाहे हम पॉल्यूशन की बात करें, चाहे हम विकास की बात करें, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अगर सिलसिलेवार गिनाना चालू करूंगा तो आप भी हो सकता है आपका भी समय ज्यादा चला जाएगा। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, आपको पूरा समय मिलेगा अपनी बात रखने का। आपने कहा कि जब घी जलता है तो अंधेरे में भी नजर आता है, लेकिन घी या तो वो अपनी महक से समझ में आएगा, अन्यथा तो हमारे पास आजकल तेल की ही इतने फॉर्म्स हैं। तो ये मुझे ना आपकी कहावत समझ में आई नहीं है, पहले तो आप इसे समझाइए मुझे। मतलब ये है, देखिए आज मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, विचारधारा के मामले में चाहे कोई शीला दीक्षित जी से सहमत हो नहीं हो, लेकिन उनके जो विरोधी हैं वो भी ये कहते हैं कि शीला दीक्षित जी ने अपने जो लास्ट के 2 कार्यकाल थे उनके, उन 2 कार्यकाल के अंदर जो उन्होंने काम किया वो अभूतपूर्व काम किया। और मैंने आपको क्या बोला कि जब काम होता है तो वो स्वयं में अपने आप दिख जाता है, क्योंकि जिस रास्ते से आप निकलते हैं जीनत जी, आपको अपने आप दिखेगा कि जब मैं पहले इस रास्ते से निकलती थी तो ये ऐसे रास्ता था और अब मैं इस रास्ते से निकलती हूं तो ये यहाँ का अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हुआ है। ठीक बात है। 2-3 अच्छी बात है जीनत जी। देखिए 2010 के अंदर शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी और आपको मैं बताऊं उस समय भी अतिवृष्टि हुई थी, आपको ध्यान होगा, और हथनी कुंड बैराज से 8 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी छोड़ा गया था और दिल्ली उस समय डेंजर जोन में आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली डूबी नहीं थी। और इस बार जो आपने देखा है कि 2023 के अंदर अतिवृष्टि के बाद में हथनीकुंड बैराज से लगभग 3,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके अंदर पूरी दिल्ली जलथल हो गई। मतलब क्या था? मतलब यह था कि जब यमुना की सफाई नहीं, जब यमुना से सिल्ट नहीं निकाली गई, यमुना का जो बहाव क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं सिकुड़ दिया गया अनऑथराइज, जिसको कहते हैं एक एक्रोचमेंट की वजह से। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि जो यमुना 8 लाख क्यूसेक पानी को झेल रही थी वो यमुना 3,60,000 क्यूसेक पानी में उसकी सांस फूल गई। एक बात। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, जैसे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, आपके भी कई प्रोग्राम हो गए पॉल्यूशन के ऊपर जीनत जी। एक होता है डेटा, आंकड़े, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जो वास्तविक पॉल्यूशन है उसके अंदर गाड़ियों का बहुत बड़ा, मतलब वाहनों का बहुत बड़ा योगदान है उसके अंदर, धुआं से निकलने वाला। और वाहनों से जो पॉल्यूशन होता है वो तब उस स्थिति के अंदर गुणात्मक रूप से होता है जब जाम की स्थिति हो, जब ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा हो, तो उस समय उसके अंदर गुणात्मक बढ़ोतरी हो जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, आज दिल्ली का ट्रेवलिंग टाइम क्या है? आप भी कभी अगर निकलिए, लेकिन यहां पे होता क्या है,
अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली सरकार ने निर्णय किया है कि अगर ये स्थिति और ज्यादा आगे बढ़ती है तो दिल्ली के अंदर 5 लाख वाहनों को हम प्रतिबंधित कर देंगे, जो BS4 और BS3 यानी कि पेट्रोल के BS3 और डीजल के BS4। मुझे एक बात बताइए कि आपने सड़कों को आप कह रहे हो कि हमने 30 फ्लाईओवर का निर्माण कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आज आपको मैं एक चीज और बताऊं जीनत जी, आज जितना भी दिल्ली चल पा रही है उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान, जिसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा शीला दीक्षित जी को, कि जितना उन्होंने यहां पे डेवलपमेंट कर दिया था इस वजह से दिल्ली चल पा रही है, वरना मेरे हिसाब से व्यक्ति अड़ जाता है अभी तक दिल्ली के अंदर। लेकिन वास्तविकता क्या है जीनत जी, हमारे अभी भी स्थिति अच्छा ठीक है, मुझे पूरी कर लीजिए। हाँ जल्दी से सर। हमारे यहाँ एक देसी कहावत है जीनत जी कि जो चतुर बहू होती है ना वो कंगन और चूड़ियां ज्यादा खड़काती है, काम कम करती है। तो यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी ही बन रही है कि जिसको कहते हैं चूड़ियां ज्यादा खड़क रही है, यानी कि आवाज ज्यादा हो रही है लेकिन काम का परिणाम कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। आप हमें वोट दीजिए एमसीडी के अंदर, हम ये कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए विधानसभा में, हम ये कर देंगे, और जीतने के बाद में हमें केंद्र काम नहीं करने दे रहा। अरे भैया दोनों में से एक बात आप रख के देखिए। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरे हिसाब से। और जीनत जी इसके अंदर मैं एक चीज और आज आपके चैनल के ऊपर बताना चाह रहा हूं कि आज जिस तरीके से ये जो वर्तमान सरकार है, मैं तो पिछले कई दिनों से एक चीज और देख रहा हूं, और ये मेरा व्यक्तिगत शॉर्ट में सर, एक तो जल्दी से एक लाइन में बोलिए बस, अब जल्दी से एक लाइन में सर। जी हाँ, मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे बता रहा हूं कि यहां पे हर चीज की एक ठेकेदारी बन चुकी है। अगर किसी मजदूर वर्ग को अगर मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो इनका जो मजदूर सेल है उसके माध्यम से आइए, व्यापारियों को मिलना है तो उसके माध्यम से। ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, इसमें कुछ ऐसा नहीं है सर, सबके संगठन होते हैं। लेकिन निरंजन जी अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा सर। निरंजन जी आप म्यूट तो नहीं है? करना चाहते हैं तो मेरा ये मानना है कि अपनी मूंछों की लड़ाई को छोड़ करके, अपने अहम और अहंकार को छोड़ करके केंद्र के साथ जाकर के बैठे और एक बड़े भाई छोटे भाई की तरह बैठ करके और दिल्ली को सर्व करे। और रही बात ये जो बार बार चुनावों की और चुनाव परिणामों की बात करते हैं, तो मैं एक बात कहे बिना नहीं रहूंगा जीनत जी, और वो ये है कि आप देख लीजिए 2015 के बाद उत्तरोत्तर इनके वोट प्रतिशत के अंदर कमी आती जा रही है। तो ऐसा ना हो कि कल को जनता जो है वापस कांग्रेस की तरफ मुंह करना चालू कर दे और इनको ये लगे कि भाई ये क्या हो गया। तो उससे पहले मेरे हिसाब से दिल्ली को वास्तव में सर्व करने का प्रयास करें, और उसके लिए अगर किसी के सामने अगर गर्दन झुकानी भी पड़े दिल्ली को सर्व करने के लिए, क्योंकि आप सेवा के लिए आए हैं। निरंजन जी एक सेकंड, निरंजन जी यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज बताइए, क्या बिल्कुल ही सरकार के काम को नजरअंदाज किया जा सकता है, या दिल्ली सरकार जानबूझ के अपनी फाइलों को रोक लेती है? दिल्ली की स्थिति को भी तो देखना होगा। या फिर मैं आपसे पूछूं, आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती तो क्या हमें इतनी ही टसल देखने को मिलती? ईमानदारी से बताइएगा। उपराज्यपाल साहब पे जो आरोप लगते हैं क्या तब भी लगते? जीनत जी मुझे एक बात बताइए, ऐसा प्रयोग क्या पूर्व में नहीं हुआ? जब कांग्रेस की शीला जी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, पहले खुराना जी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कहीं कोई शोर शराबा था? दिल्ली विकास के ऊपर अग्रसर थी, और अभी भी हो सकती है। जैसे भगवंत मान जी जाकर के मिले पंजाब के अंदर, उन्होंने चीजों के ऊपर और उन्होंने स्वयं कहा कि उन्होंने हमें सहयोग देने का आश्वासन दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप जाकर के मिलते हैं अपनी, अगर आप जो एक जिसको कहते हैं अहम और वहम की जो लड़ाई है उसको दूर करते हैं, तो प्रत्येक राजनेता यहाँ पे सेवा करने के लिए आता है। लेकिन थोड़ा सा क्षुद्र जो राजनीति है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा जीनत जी, इतना सही निवेदन है मेरा। नहीं आपका अच्छा निवेदन है, लेकिन बहुत